हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेईटी पॉइंट। आज हम सब एक न्यू टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड इनइक्वालिटीज। जैसा कि इससे पहले भी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने 10th क्लास में करा होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, रूट्स कैसे होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, एंड ऑल दैट। आज हम सब थोड़ा सा अलग डिस्कस करने वाले हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सपोज आपको कोई दे रखी है, उसके रूट्स आप कैसे जल्दी फाइंड करें विदाउट पेन एंड पेपर, वो देखेंगे हम। और difference between expression, equation and inequality we'll see. Okay, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या मतलब है, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, जस्ट एक इक्वेशन की अगर मैं बात करता हूं तो इक्वेशन में होता क्या है एक्चुअल में। देखिए, अगर मैं किसी भी इक्वेशन की बात करता हूं, व्हाट इज ए इक्वेशन। देखिए, इक्वेशन में होता क्या है, मान लीजिए कि कुछ वेरिएबल्स होते हैं, कुछ कांस्टेंट्स होते हैं। ओके, अगर मैं आपसे बोलता हूं, सपोज ये आपको लिखा है, मान लीजिए ऐसा लिखा है आपके पास 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये क्या है, ये भी एक इक्वेशन है, दिख रही है आपको। इट्स ऑल्सो एन इक्वेशन। ठीक है, अब इस इक्वेशन में है क्या क्या, देखिए ये जो एक्स एंड वाई, ये दोनों क्या है, वेरिएबल्स है। और यहाँ पे जो 5 है, ये क्या है, कांस्टेंट है। ओके, तो आप कह सकते हैं कि इक्वेशन में क्या होता है, कुछ वेरिएबल्स होते हैं और कुछ कांस्टेंट्स होते हैं, कह सकते हैं आप। अच्छा, देखिए ये इक्वेशन है। इसमें, इस इक्वेशन में जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में है, ये जो पोर्शन है आपका, देखिए ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड में है, ये इसको कहते हैं एक्सप्रेशन। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को आप किसी कांस्टेंट के इक्वल पुट कर देते हैं, तो देन इट बिकम्स एन इक्वेशन। इस पूरे को कहेंगे आप, दिस होल यू विल कॉल एज इक्वेशन। ओके, कोई भी एक एक्सप्रेशन है, मान लीजिए कोई भी एक्सप्रेशन है एक्स, उसको आपने किसी चीज के इक्वल कर दिया, दैट विल बिकम एन इक्वेशन। अब देखिए, इसमें जो इक्वेशन थी, इस इक्वेशन में जो भी आपके पास वेरिएबल्स इन्वॉल्व थे, उनकी पावर क्या है, मैक्सिमम 1 n 1। जैसा कि आपको पता होगा कि किसी भी इक्वेशन में हाईएस्ट पावर, जो वेरिएबल्स जो इन्वॉल्व होते हैं, उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है, उनको हम कहते हैं, उसी को कहते हैं हम डिग्री ऑफ द इक्वेशन। ओके, जैसा कि इस केस में हाईएस्ट पावर 1 है, अगर डिग्री 1 है तो उस इक्वेशन को कहते हैं लीनियर इक्वेशन। ओके, सच इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। सिमिलरली, अगर डिग्री आपके पास 2 हो जाए तो उस इक्वेशन को कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, डिग्री 2, इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अच्छा, ये तो हमने बात करी कि डिग्री 2 होगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिग्री 1 हो तो लीनियर इक्वेशन। अगर मैं लीनियर इक्वेशन के बारे में ही बात करता हूं, मान लीजिए कोई भी एक्सप्रेशन है, लीनियर एक्सप्रेशन, तो किस फॉर्म में हो सकता है। देखिए, इसमें मैक्सिमम डिग्री क्या हो सकती है, मैक्सिमम डिग्री 1, लीनियर इक्वेशन है तो 1 डिग्री होगी। अगर मान लीजिए आपको दो ही वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने हैं, दो ही वेरिएबल रखने हैं, तो लीनियर एक्सप्रेशन मेरा क्या हो सकता है, देखिए लीनियर एक्सप्रेशन मेरा कैसा हो सकता है। मान लीजिए आपके पास दो वेरिएबल, इसको मैं कह सकता हूं लीनियर एक्सप्रेशन। ठीक है, सिमिलरली 4x प्लस 7y, बोथ आई कैन कॉल दीज बोथ एक्सप्रेशंस एज लीनियर एक्सप्रेशन। इसमें वेरिएबल्स क्या है, x एंड y। ओके, अगर मान लीजिए आपको एक ही वेरिएबल रखना होता तो ये भी ले सकता था मैं, 2x प्लस 3। ये भी क्या आ जाएगा, लीनियर एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग सिंगल वेरिएबल। ओके, अब देखिए, अगर मैं जनरल बात करूं, जनरल लीनियर एक्सप्रेशन को, इसको हम जनरल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। इसको मैं क्या बोलूंगा, इट इज अ लीनियर एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स। अब देखिए यहाँ पे
ये एक्सप्रेशन कैसा, लीनियर एक्सप्रेशन है। तो इसमें अगर ये लीनियर है तो इसमें x का जो कोफिशिएंट है अगर ये 0 हो जाए तो x में लीनियर नहीं रहेगा। अगर सिमिलरली y का जो कोफिशिएंट है अगर वो 0 हो जाए तो y में लीनियर नहीं रहेगा। ठीक है, सिर्फ कांस्टेंट बच जाएगा आपके पास। तो अगर मैं लीनियर इक्वेशन की बात करता हूं उसमें जो भी वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं उनके कोफिशिएंट 0 के इक्वल नहीं हो सकते। जिस डिग्री की इक्वेशन है हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री, यहाँ पे देखिए हाईएस्ट पावर क्या है x की 1, y की 1, इनके कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकते दोनों एक साथ। सिमिलरली अब मूव ऑन करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ये क्या है, ये है आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, नॉट इक्वेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ये क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। दिस इज ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। मान लीजिए इसको आपने किसी किसी कांस्टेंट के इक्वल पुट कर दिया तो बन जाएगा आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अब देखिए इसको मैं क्या बोलूंगा, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके ओके। अच्छा, इस केस में भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, मान लीजिए मुझे जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की जनरल फॉर्म क्या होगी। मान लीजिए मैं एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व करना चाहता हूं दैट इज ओनली एक्स, तो मैं कैसे लिख सकता हूं एक्सप्रेशन, मुझे जनरलाइज्ड वे में लिखना हो तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, कैन आई राइट इट एज, मान लीजिए एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट एक्स ए है और एक्स जो इन्वॉल्व हुआ है इसका कोफिशिएंट बी है एंड प्लस कांस्टेंट। ये क्या है आपके पास, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन देखिए, अब मैं जब इसे बोल रहा हूं ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है ए, तो ए 0 नहीं हो। अगर आप कहें अगर आप कहें कि ए 0 के इक्वल है तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होके लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर मैं इसको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कह रहा हूं तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ये 0 नहीं होना चाहिए। ओके, ये क्या है, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। दिस इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग वेरिएबल। सिमिलरली अगर डिग्री 3 होगी तो उस इक्वेशन को कहते हैं क्यूबिक इक्वेशन, एंड सपोज डिग्री 4 है उसको कहते हैं क्वाड बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, वो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। लेट्स सी, देखिए an equation of the form ax square plus bx plus c equal to 0 where a not equal to 0 and a b c are real numbers is called a quadratic equation। ओके, और इसमें जो a b c है ये तीनों रियल नंबर्स हैं, इनको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, मान लीजिए एक इक्वेशन लेते हैं, हम उसको सॉल्व करते हैं। आपने 10th क्लास में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करे होंगे, अभी भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड कर रहे हैं, लेकिन फर्क क्या है, अब जो हम रूट्स फाइंड करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, हम फास्ट करेंगे, विदाउट पेन एंड पेपर ट्राई करते हैं, विदाउट पेन एंड पेपर करने की। देखिए उसके लिए सबसे पहले आपको ए और बी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में जो भी कोफिशिएंट है ए बी एंड सी, इनके साइन के बारे में पहले से पता होना चाहिए आप। देखिए मान लेता हूं मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके रूट्स आपको पहले से पता है क्या होती, इसके रूट्स होते हैं x इक्वल टू प्लस 1 एंड प्लस 2। आप देख सकते हैं इसके दोनों रूट्स, इस इक्वेशन के दोनों रूट्स क्या आ रहे हैं, बोथ रूट्स पॉजिटिव आ रहे हैं इस इक्वेशन के। ओके, अब देखिए इस इक्वेशन को अगर मैं ऑब्जर्व करूं, बिल्कुल क्लोजली ऑब्जर्व करता हूं, तो यहाँ पे देखिए ए जो है आपका क्या है, पॉजिटिव है, बी क्या है आपका, नेगेटिव है, और सी क्या है, पॉजिटिव है।
जब भी आपका किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए अगर पॉजिटिव हो, बी नेगेटिव हो, सी पॉजिटिव हो, तो दोनों के दोनों रूट्स उस इक्वेशन के पॉजिटिव आते हैं। आप एक और एग्जांपल ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। ये क्या होता है? एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। यहाँ से दो रूट्स के आ जाएंगे, एक्स इक्वल टू प्लस वन एंड प्लस वन। आप देख सकते हैं इसमें भी बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव एंड सी पॉजिटिव, तो दोनों के दोनों रूट्स पॉजिटिव आए। तो अगर मुझे एबीसी के साइन के बारे में पहले से पता है या इक्वेशन पहले से पता है, तो रूट्स रूट्स कैसे होंगे मैं बता सकता हूं। ओके, देखते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूं साइन ऑफ ए बी सी। ओके, और यहां लिखते हैं रूट्स, साइन ऑफ रूट्स, साइन ऑफ रूट्स। अब देखिए, जब ए को हमेशा आपको पॉजिटिव लेना है। केस वन में क्या करेंगे? ए पॉजिटिव, जैसा कि हमने अभी देखा बी नेगेटिव और सी पॉजिटिव जब हो रहा था, तो दोनों के दोनों रूट्स पॉजिटिव आ रहे थे। तो यहां पे लिखता हूं मैं बोथ रूट्स पॉजिटिव। ओके, अब क्या करते हैं, सेकेंड केस में ए को मैं हमेशा पॉजिटिव लूंगा। अगर ए पॉजिटिव नहीं है तो ए को सबसे पहले आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव बना लीजिए, उसके बाद प्रोसीड करना। ओके, अब मान लेते हैं कि बी पॉजिटिव है, सी भी पॉजिटिव है। इस केस में दोनों के दोनों रूट्स इक्वेशन के नेगेटिव होते हैं, बोथ रूट्स नेगेटिव, बोथ रूट्स नेगेटिव। एक एग्जांपल लेते हैं इसका, देखिए, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। आप देख सकते हैं इस केस में ए बी सी तीनों के तीनों पॉजिटिव हैं। ये होता क्या है आपका? एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है ये। यहां से एक्स क्या आ जाएगा? माइनस वन। आप देख सकते हैं बोथ रूट्स नेगेटिव। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। अब जैसा कि मैंने आपको पहले से बताया, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, सी पॉजिटिव, जब तीनों कोफिशिएंट्स इक्वेशन में पॉजिटिव हों तो दोनों के दोनों रूट्स आपके नेगेटिव आते हैं। माइनस वन एंड माइनस थ्री इस इक्वेशन के रूट्स आ जाएंगे। अब ये रूट्स हमें मिले कैसे? देखिए, जैसा कि आपने लोअर क्लासेस में करा होगा, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। इस केस में ए क्या है आपका? ए है आपका वन, सी है आपका थ्री। ए सी कितना आ रहा है आपका? थ्री। ये जो थ्री आ रहा है, इसको आप दो ऐसे फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे जिसका या तो सम या डिफरेंस यहाँ पे अवेलेबल हो। ओके, अगर मैं थ्री को ब्रेक करता हूं वन इंटू थ्री में, दो फैक्टर्स में ब्रेक हो गया। अब वन प्लस थ्री मुझे पता है फोर होता है, या तो सम या डिफरेंस यहाँ पे अवेलेबल हो। और जब मैं बात कर रहा हूं सम और डिफरेंस की और प्रोडक्ट, पहले आप एसी देखेंगे क्या आ रहा है? थ्री आ रहा है। जब मैं एसी निकालूंगा तो उसमें मैं साइन कंसीडर नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि मुझे रूट्स का पहले से पता है कि रूट्स कैसे होंगे, इसलिए जब मैं ए और सी फाइंड करूंगा तो साइन कंसीडर नहीं करूंगा। मेरा कहने का क्या मतलब है, मान लीजिए यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो होता। मान लीजिए माइनस थ्री इक्वल टू जीरो होता। इस केस में जब मैं ए सी लिखूंगा, इसको थ्री ही लिखूंगा मैं, माइनस थ्री नहीं लिखूंगा। ए सी प्रोडक्ट 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 है, ए एंड सी का प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट और सम या डिफरेंस। जब भी मैं प्रोडक्ट की बात करूंगा या सम या डिफरेंस की, तो मैं साइन कंसीडर नहीं करूंगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे अगर माइनस फोर होता, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, यहाँ पे माइनस फोर होता तो वन और थ्री का सम फोर हो रहा था। अब भी मैं यहाँ पे जो भी साइन है, यहाँ पे मैं साइन कंसीडर नहीं करूंगा कोफिशिएंट्स के। ओके, अब देखिए एक और इक्वेशन लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिया एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। इसमें देखिए, अगर मैं ए सी निकालता हूं क्या आ जाएगा? वन इंटू फाइव, फाइव। अब मैं फाइव को मुझे दो ऐसे फैक्टर्स में ब्रेक करना है जिसका या तो सम या डिफरेंस यहाँ पे
अवेलेबल हो। अगर मैं 5 को ब्रेक करता हूं 1 और 5 में, इन दोनों को सम करिए, 6 आ रहा है, सेटिस्फाइड। तो इस इक्वेशन के रूट्स क्या आ जाएंगे, -1 एंड -5 डायरेक्टली। बिना पेन पेपर के आपको ये निकाल सकते हैं इजीली। ओके, लेट्स मूव ऑन। देखिए, ये दोनों केस हम डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड केस देखिए, थर्ड केस में जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक रूट पॉजिटिव लेना, ए हमेशा पॉजिटिव लेना है आपको। अब बी को चेंज कर लेते हैं। मान लीजिए बी पॉजिटिव है, सी को चेंज कर लेते हैं, सी आपका नेगेटिव आ गया। इस केस में क्या होगा, आपका एक रूट पॉजिटिव होगा और एक रूट नेगेटिव होगा। वन रूट पॉजिटिव एंड वन रूट नेगेटिव इन दिस केस। ओके, एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं मैं आपको। देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ओके, एंड -6 इक्वल टू 0। इसमें मैंने आपसे बोला कि एक रूट पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। आपके मन में चल रहा होगा कौन सा रूट पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा। तो देखिए, इस केस में आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। मैंने बोला था जब भी ए और ए सी कैलकुलेट करेंगे आप, तो साइन नहीं देखेंगे। 6 को मुझे दो फैक्टर्स में ब्रेक करना है, जिसका सम या डिफरेंस एक्स का कोफिशिएंट बन जाए। अगर मैं 6 को ब्रेक करता हूं 2 और 3 में, देख सकते हैं इन दोनों का डिफरेंस 1 होता है जो यहाँ पे है। अब देखिए, इसके दो रूट्स होंगे, इसके दो रूट्स होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। आप डिसाइड कैसे करेंगे कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। देखिए, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट देखिए, एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो जो फैक्टर आपका बड़ा होगा, बड़ा कौन सा है, 3, उसके साथ आप इसके जस्ट अपोजिट साइन लेंगे। अगर यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो जो फैक्टर बड़ा है वो नेगेटिव साइन के साथ रहेगा। इसके जो रूट हो जाएंगे -3 एंड +2। सिंपल। एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -20 इक्वल टू 0। अब देखिए, यहाँ पे मैं AC अगर फाइंड करता हूं, क्या आएगा, 20। मैंने आपको पहले ही बोला था जब भी आप AC फाइंड करें या सम या डिफरेंस, इन तीनों ही चीजों में आप साइन कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि आपको रूट्स जो आने वाले हैं उनका साइन पहले से पता है। ओके, अब देखिए, 20 को अगर मैं ब्रेक करता हूं 4 और 5 में, तो 4 और 5 का डिफरेंस क्या होता है, 1। 1 यहाँ पे दिख रहा है आपको, एक्स का कोफिशिएंट है। अब देखिए, इस केस में भी एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो जो भी रूट बड़ा होगा या जो भी फैक्टर बड़ा होगा मैग्नीट्यूड में, जो क्या है, 5, जो भी फैक्टर बड़ा होगा आपका 5 है, तो ये नेगेटिव साइन के साथ आएगा, और जो छोटा होगा वो पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। सिंपल। लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ केस। देखिए, फोर्थ केस क्या बचा, देखिए, ए जैसा कि मैंने आपको बोला था ऑलवेज पॉजिटिव। फोर्थ में क्या होगा, बी को आप कर लीजिए नेगेटिव और सी को भी कर लीजिए नेगेटिव। इस केस में क्या होगा आपका, इस केस में भी एक रूट पॉजिटिव होगा आपका और एक रूट आपका नेगेटिव हो जाएगा। ओके, देखते हैं इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। इसमें मैं ए सी निकालता हूं तो क्या आ रहा है, 20। अब 20 को मुझे दो फैक्टर्स में ब्रेक करना है, जिसका सम या डिफरेंस एक्स का कोफिशिएंट बन जाए विदाउट कंसीडरिंग द साइन। ओके, अगर मैं 20 को ब्रेक करता हूं 4 और 5 में, तो 5 और 4 का डिफरेंस 1, 1 अवेलेबल है। यहाँ पे साइन मत देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो इस केस में आपको पहले से पता है कि रूट कैसे होंगे, एक रूट पॉजिटिव होगा, एक रूट नेगेटिव होगा आपका। एक्स का कोफिशिएंट देखिए इस केस में नेगेटिव है, तो जो फैक्टर बड़ा होगा उसके साथ पॉजिटिव साइन रहेगा। 5 बड़ा है, इसके रूट हो जाएंगे +5 एंड -4। सिंपल। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास ये है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर -x -6 इक्वल टू 0। ओके, इस केस में आप अगर
AC निकालते हैं, कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। अब देखिए 6 को अगर मैं ब्रेक करता हूं 2 और 3 में, तो 2 और 3 का डिफरेंस यहाँ पे अवेलेबल है। अब देखिए, तो इसमें रूट्स क्या आ जाएंगे? देखिए 3 और 2 का डिफरेंस 1 होता है, 1 यहाँ पे है। एक्स का कोफिशिएंट क्या है इस केस में? नेगेटिव है। तो जो भी फैक्टर बड़ा होगा इस केस में 3 बिगर है, तो 3 पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। या आप कह सकते हैं जो रूट होगा +3 एंड -2। सिंपल। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, सबसे पहले मेक श्योर दैट ए इज पॉजिटिव। अगर ए पॉजिटिव नहीं है तो आप उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ए हमेशा पॉजिटिव रखना है। अगर ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव, सी पॉजिटिव, तो दोनों के दोनों रूट्स कैसे होंगे? पॉजिटिव। अगर मान लीजिए तीनों के तीनों पॉजिटिव है, तो दोनों रूट्स आपके नेगेटिव हो जाएंगे। बोथ रूट्स पॉजिटिव, बोथ रूट्स नेगेटिव। अगर मान लीजिए ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, सी भी नेगेटिव है, तो एक रूट पॉजिटिव, एक रूट नेगेटिव। अगर ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव एंड सी नेगेटिव है, तब भी एक रूट पॉजिटिव और एक रूट नेगेटिव। इसमें आप इसमें आप डिस्टिंग्विश डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं? कौन सा रूट पॉजिटिव होगा, कौन सा रूट नेगेटिव होगा? तो इसका साइन देखिए। देखिए अगर आपका बी पॉजिटिव है, तो जो फैक्टर बड़ा होगा वो नेगेटिव साइन के साथ आएगा। अगर आपका बी नेगेटिव है, तो जो फैक्टर बड़ा होगा वो पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। मान लीजिए मान लीजिए आपको ये दे रखा है 2x², ओके, माइनस 8x +6 = 0। मान लीजिए ये इक्वेशन आपको दे रखी है। अच्छा, आपके मन में चल रहा होगा 2 से काट सकते हैं, काट लीजिए। नहीं, 2 से कट नहीं करना। मान लीजिए ये इक्वेशन है आपके पास, इसके आपको रूट्स निकालने हैं। इसके रूट्स निकालने हैं आपको, तो कैसे निकालेंगे? देखिए इस केस में जो आपके रूट्स हो जाएंगे, अगर आप a इंटू सी करते हैं, कितना आ रहा है? 12। 12 को अगर मैं ब्रेक करता हूं 2 और 6 में, तो 2 और 6 का सम यहाँ पे है अवेलेबल। और ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, सी पॉजिटिव है, तो दोनों के दोनों रूट्स क्या होने चाहिए आपके पास? पॉजिटिव। लेकिन इस केस में रूट आपके +2 और +6 नहीं होंगे, कुछ और भी ऐड होगा। देखिए इस केस में आप सीधा लिख देंगे क्या? रूट है +2 एंड +6। नहीं, +2 इस पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा, आप रख के देख लीजिए। 2 इंटू 4 माइनस 8 इंटू 2 +6, कितना आ रहा है? 8 + 6 14, 14 - 16 -2, जो कि 0 के इक्वल नहीं आ रहा। इस केस में क्या करते हैं हम? जो भी x का कोफिशिएंट है 2 है इस केस में, तो इससे डिवाइड कर देते हैं। सिंपल। एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए x² माइनस 5x + 6 = 0। इसके रूट आपको पता है क्या होते हैं? +2 एंड +3। इसी इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म अगर मैं करता हूं, मान लीजिए इसको मैंने लिख दिया 2x² माइनस 5x +3 = 0। ओके, इस केस में भी आप देख सकते हैं a इंटू सी, प्रोडक्ट क्या आ रहा है? 6। 6 को अगर आप 2 और 3 में ब्रेक करते हैं, इन दोनों का सम 5 है। तो इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे? x = +2 एंड +3 पहले लिख दीजिए, और जो भी कोफिशिएंट है x² का, उससे आप डिवाइड कर देंगे। इस केस में कोफिशिएंट है 2, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए। 3 है तो 3 से डिवाइड कर दीजिए। x क्या आ गया आपका? +1 एंड प्लस, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, +1 एंड +3/। ओके, जैसा कि हमने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड इनइक्वालिटी स्टार्ट किया था, हमने इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे फाइंड करते हैं जल्दी वो सीखा, साइन ऑफ ए बी सी एंड साइन ऑफ रूट्स। आज हम सब फर्दर करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज, या आप कह लीजिए क्वाड्रेटिक इनइक्वेशंस। देखिए होता क्या है इनइक्वेशन। देखिए मान लेता हूं, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। देखिए मान लीजिए मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लिया, x² -2x + 3 = 0। इसको मैं बोलूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए
अगर अगर इसके मैं रूट्स निकालूं तो रूट्स क्या आएंगे, आप देख सकते हैं बी नेगेटिव है सी पॉजिटिव है, तो इसके रूट्स हो जाएंगे +1 एंड +2। अब देखिए क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन का क्या मतलब होता है या क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज का क्या मतलब होता है। देखिए एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ले लीजिए आप, यहाँ पे क्या लिया आपने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इसमें इनइक्वालिटी का साइन ऐड कर दें अगर मैं, मान लीजिए ये दे रखा है आपको, या 2x+3 लेस देन इक्वल टू 0, x² -2x+3 लेस देन इक्वल टू 0, या आपको दे दिया जाए x² +4x +4, और ये आपको दे दिया जाए, मान लीजिए आपको दे दिया जाए ग्रेटर देन 0। तो इन चारों को, ये जो चार साइंस है, चार टाइप की ही आपके पास इनइक्वालिटी हो सकती है, इन्हीं को मैं बोलूंगा क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज या क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन कह लीजिए। ओके, इन्हीं को मैं बोलूंगा क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। बेसिकली क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में क्या होता है, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा आपके पास जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें इक्वल टू का साइन नहीं होता है, तो ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन 0 या लेस देन इक्वल टू 0, यही चार इनइक्वालिटीज पॉसिबल है। तो इनको डिस्कस करेंगे हम, इसका क्या सॉल्यूशन होगा। जब जब इक्वल टू 0 था, मान लीजिए x² -2x+3 इक्वल टू 0 था, इसमें आप रूट्स जल्दी फाइंड कर कर पा रहे थे, x इक्वल टू +1 एंड x इक्वल टू +2। अगर मान लीजिए इनइक्वालिटी इन्वॉल्व हो जाती है, तो रूट्स आप जल्दी कैसे फाइंड करें, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो एक एग्जांपल के थ्रू मैं ये समझाना चाहूंगा आपको। देखिए वैसे बहुत इजी है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं सिंपल। मान लीजिए आपको फाइंड करना है x² माइनस -3x, ओके, +2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपको फाइंड करनी है x की वैल्यूज, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस दिस क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन होल्ड्स। Find the values of x. You have to find the value of x for which this inequality holds true, या मैं बोलूं कि this quadratic inequality holds true। देखिए इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले तो मैं ये जो सिंबल है इसका मीनिंग बताता हूं। मान लीजिए आपको कभी भी दिया है a ग्रेटर देन इक्वल टू b, तो इसका क्या मतलब होता है। देखिए इसका मतलब होता है या तो a b के इक्वल होगा, और या आपका a जो है b से ग्रेटर होगा। तो यहां भी इसको ब्रेक कर लेते हैं, देखिए इस सिंबल को, अगर मैं इसको ब्रेक करता हूं x² -3x+2 इक्वल टू 0, तो या तो ये इक्वेशन 0 के इक्वल होगा ये एक्सप्रेशन, या ये एक्सप्रेशन x² -3x+2 0 से ग्रेटर होगा। ओके, अगर ये वाला केस है, देखिए अगर फर्स्ट केस है, ये वाला अगर केस है, इसके रूट्स हमें पहले से पता है, दैट इज x इक्वल टू +1 एंड +2। अगर मैं अगर मैं x की वो वैल्यूज निकाल लूं जिसके लिए एक्सप्रेशन पॉजिटिव आ रहा है, और ये जो x की वैल्यूज आई और इसको कंबाइन कर दूं इन दोनों को, तो मेरा फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा x जो हमें निकालना है। तो अब इस पे बात कर लेते हैं, इसके रूट्स आप कैसे फाइंड करें। देखिए x² -3x+2 ग्रेटर देन 0। जब भी आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, आप एज्यूम कर लीजिए कि यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन नहीं है। अगर मैं इनइक्वालिटी का साइन नहीं होगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास यही होगी। एज्यूम कर लीजिए कि क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का साइन नहीं है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन है। अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन होता, तो इस इक्वेशन के रूट्स क्या होते, x इक्वल टू +1 एंड +2। ओके, अब ये जो दो वैल्यूज आई, x इक्वल टू +1 एंड +2, इन दोनों पॉइंट्स को या आप कह लें कि इस इक्वेशन के रूट्स हैं,
इन रूट्स को हम नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। देखिए, अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को नंबर लाइन पे ड्रॉ करता हूं तो देखिए क्या आता है मेरा, x इक्वल टू +1 एंड x इक्वल टू +2। देखिए, ये दोनों पॉइंट्स या ये दोनों वैल्यूज पूरी नंबर लाइन को 3 पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे होगा आपका -∞, यहाँ पे +∞। ये फर्स्ट रीजन, ये आपका सेकेंड रीजन एंड थर्ड रीजन। ये दोनों पॉइंट्स नंबर लाइन को, पूरे नंबर लाइन को 3 पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं। अब देखिए, अब मैं क्या करता हूं, मैं एक एक करके x की वैल्यू लूंगा। x देखिए मेरा या तो फर्स्ट रीजन से बिलोंग कर सकता है, या सेकेंड रीजन से, या थर्ड रीजन से। मैं फर्स्ट रीजन से कोई भी एक पॉइंट लेता हूं। मान लीजिए फर्स्ट रीजन से अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूं, कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, x या तो फर्स्ट रीजन से बिलोंग करेगा, या सेकंड से, या थर्ड से। अगर मैं फर्स्ट रीजन से कोई भी एक पॉइंट लेता हूं तो फर्स्ट रीजन में आप देख सकते हैं जो भी पॉइंट है वो 1 से लेस है। तो 1 से लेस कोई पॉइंट आप सोच सकते हैं, x इक्वल टू 0 ले लेते हैं। x इक्वल टू 0 ले लिया। अब x इक्वल टू 0 को हमें इस एक्सप्रेशन का साइन देखना है, इस एक्सप्रेशन का। यहाँ पे हमें x की वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव आए। ये एक्सप्रेशन जहां पे नेगेटिव आएगा वो वैल्यूज हमें नहीं चाहिए x की। देखिए, x इक्वल टू 0 अगर मैं इस एक्सप्रेशन में रखता हूं, 0 का स्क्वायर -3 इंटू 0 +2, क्या आ रहा है, इसको मान लेता हूं मैं y के इक्वल मान लेता हूं, -3x + 2। अगर मैं इसमें 0 रखता हूं तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है मेरे पास। 2 क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जब भी मेरा x 1 से लेस होगा या फर्स्ट रीजन से बिलोंग करेगा तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। और ये फर्स्ट रीजन कौन सा था, देखिए फर्स्ट रीजन में x मेरा कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा था, -∞ से 1 तक, और 1 पे ओपन इंटरवल लूंगा क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है। ओके, तो मैं कह सकता हूं कि जब भी मेरा x 1 से छोटा, जब भी मैं x लेता हूं तो ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव आ रहा है, आ रहा है। अब सेकेंड रीजन से कोई पॉइंट लेते हैं, देखिए इसको मैं रब कर देता हूं या इधर लिख देता हूं। देखिए, अगर मैं सेकेंड रीजन से कोई भी पॉइंट लेता हूं, देखिए सेकेंड रीजन कौन सा है मेरा, 1 और 2 के बीच में। जब x मेरा 1 और 2 के बीच में बिलोंग करेगा तो इसके बीच की कोई एक वैल्यू ले लेते हैं। मान लेता हूं मैं x इक्वल टू 1.5। अब 1.5 पे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू देखते हैं क्या आती है। ये क्या हो जाएगा, 1.5 का स्क्वायर -3 इंटू 1.5 +2। क्या आ रहा है, 1.5 का स्क्वायर क्या होता है, 2.25 +2 -3 इंटू 1.5 कितना आया, 4.25 -4.5, जो कि नेगेटिव आ रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जब भी मेरा x सॉरी 1 से 2 के बीच में था तो ये एक्सप्रेशन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। तो सेकंड, जब भी मैं कोई भी पॉइंट लेता हूं सेकंड रीजन से तो ये एक्सप्रेशन की वैल्यू आती है नेगेटिव। फर्स्ट रीजन से कोई पॉइंट लेता हूं तो एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव आती है। अब बचा कौन सा हमारे पास, थर्ड रीजन। देखिए, थर्ड रीजन से अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूं, फिर से ड्रॉ कर देता हूं मैं, यहाँ पे +1, यहाँ पे +2, ये वाला थर्ड रीजन था, ये आपका सेकेंड रीजन, ये फर्स्ट रीजन। अगर मैं थर्ड रीजन से कोई पॉइंट लेता हूं तो थर्ड रीजन में कैसा है, देखिए थर्ड रीजन में आपका x 2 से ग्रेटर है। तो 2 से ग्रेटर कोई भी एक वैल्यू ले लीजिए x की। अगर मैं 2 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू लेता हूं x की, x इक्वल टू 3 ले लेते हैं। देखिए सॉरी, x इक्वल टू 3 पे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू देखते हैं क्या आता है। अगर मैं यहाँ पे 3 रखता हूँ, 3 का स्क्वायर -3 इंटू 3 +2, क्या आ रहा है, 2 के इक्वल। आप देख सकते हैं x इक्वल टू 3 पे ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। तो थर्ड रीजन से अगर मैं, और ये x
एक्स इक्वल टू 3 पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है? थर्ड रीजन में। अगर मैं थर्ड रीजन से कोई भी पॉइंट लेता हूं, उसके लिए ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। या आप कह सकते हैं कि एक्स जब भी आपका 2 से लेके इंफिनिटी के बीच में लाई करेगा, तो ये एक्सप्रेशन आपका पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। ओके, अब नंबर लाइन पे मैं वैल्यूज दिखा शो करता हूं आपको। देखिए, जब भी एक्स आपका थर्ड वाले रीजन से बिलोंग करेगा, तो इस एक्सप्रेशन का साइन पॉजिटिव होगा। किसका साइन? एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो रहा है, एक्स नहीं। एक्स पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। हमें एक्स की वो वैल्यूज चाहिए जिसके लिए ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो। जब मेरा एक्स थर्ड रीजन से बिलोंग कर रहा था, तब पॉजिटिव आ रहा था। जब मेरा एक्स फर्स्ट रीजन से बिलोंग कर रहा है, तब पॉजिटिव वैल्यू आ रही थी। और जब भी मैं एक्स 1 और 2 के बीच में लेता हूं, तो इस एक्सप्रेशन का साइन क्या आ रहा था? नेगेटिव। ओके, अब आप देख सकते हैं क्लियरली। और आपको एक्स की वो वैल्यूज चाहिए जिसके लिए एक्सप्रेशन पॉजिटिव आ जाए। आप देख सकते हैं क्लियरली, एक्स पॉजिटिव कहाँ आ रहा है? जब भी एक्स मेरा 1 से लेस है या 2 से ग्रेटर है, तभी ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो रहा है। तो मैं लिखूंगा x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 1, माइनस इंफिनिटी टू 1, 1 पे ओपन इंटरवल, यूनियन 2 टू इंफिनिटी। तो यही इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन हो जाएगा, इस इनइक्वालिटी का। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा और बताता हूं आपको। देखिए, ये जो इक्वेशन थी हमारे पास, इसके रूट्स क्या है आपके पास? +1 एंड +2। मैं रीजन को 1 2 3 ना मार्क करके, अगर आप रीजन को ऐसे देखें, ये वाला जो रीजन है आपका, ये जो मैं ब्लू से शो कर रहा हूं, क्या ये नहीं है? आउटसाइड द रूट नहीं है? 1 इसका रूट था इक्वेशन का, 2 भी रूट था। 1 से पहले वाला रीजन आउटसाइड द रूट है, और ये रीजन भी आउटसाइड द रूट है। और जब भी मेरा x 1 और 2 के बीच में था, एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ रही थी? नेगेटिव। ये वाला रीजन कौन सा है? बिटवीन द रूट्स। क्या मैं ये कह सकता हूं कि आउटसाइड द रूट्स इस एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बिटवीन द रूट्स क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू नेगेटिव होती है, और एट द रूट्स 0। यहां पे लिख देता हूं, आउटसाइड द रूट्स साइन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पॉजिटिव। ओके, बिटवीन द रूट्स नेगेटिव। ओके, देखिए, बिटवीन द रूट्स साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नेगेटिव, बिटवीन द रूट्स नेगेटिव साइन। अब इसी चीज का हम यूज करेंगे। ये तो क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन था, आपको मुझे समझाना था ये कहां से आया, तो इतना टाइम लगा। नहीं तो आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं इनइक्वालिटी बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, अब हम स्ट्रेट फॉरवर्ड करेंगे। देखिए, अब आते हैं क्वेश्चन पे। जैसा कि मैंने क्वेश्चन लिया था आपको, एक्स स्क्वायर -3x+2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था। इसको मैंने दो पार्ट में ब्रेक कर लिया था। या तो ये एक्सप्रेशन 0 के इक्वल होगा, या 0 से ग्रेटर होगा। ओके, अब देखिए, सॉरी, यहाँ पे ग्रेटर आता। अब देखिए, इसके रूट्स तो आपको पता ही है। जब ये इक्वल टू 0 होगा, तो x इक्वल टू +1 एंड x इक्वल टू +2। ये और होगा, और मीन्स यूनियन। आप दोनों में जो x की वैल्यू आएगी, उनका यूनियन ले लेंगे। अब देखिए, जब ये पॉजिटिव, ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव कब होगा? मैंने आपको क्या बताया? जैसा कि आपने देखा था, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कोई भी आउटसाइड द रूट पॉजिटिव होता है। तो इसके रूट्स क्या होंगे? अब हम हर क्वेश्चन में नंबर लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे। इसके रूट्स क्या होंगे? 1 एंड 2। और आउटसाइड द रूट ही एक्सप्रेशन पॉजिटिव होता है। तो जब भी x मेरा 2 से बड़ा होगा, तब पॉजिटिव होगा। x जब भी 1 से छोटा होगा, तब ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा। और ये 1 और 2 के बीच में ये एक्सप्रेशन नेगेटिव वैल्यू देगा। ओके, सॉरी।
1 और 2 के बीच में ये एक्सप्रेशन नेगेटिव वैल्यू देगा और हमें x की वो वैल्यूज चाहिए जहां पे ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो। तो पॉजिटिव कहाँ पे है आप देख सकते हैं, आउटसाइड द रूट पॉजिटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ पॉजिटिव है। तो क्या लिखूंगा मैं, जब मेरा x 1 से छोटा होगा और 2 से बड़ा होगा, यही रीजन है आउटसाइड द रूट वाला, तब ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा। आप इन दोनों वैल्यूज का ले लीजिए आप यूनियन, ये वैल्यू और ये वैल्यू। अगर इन दोनों को कंबाइन करते हैं आप देखिए, ये ओपन इंटरवल का क्या मीनिंग होता है कि इसमें x 1 के इक्वल नहीं होगा। अगर और यहाँ पे क्या आ रहा है, x 1 के इक्वल आ रहा है। तो अगर आप इन दोनों सॉल्यूशंस को कंबाइन करते हैं तो आपका x आ जाएगा -∞ टू +1। यहाँ पे इंटरवल हो जाएगा क्लोज्ड। क्लोज इंटरवल का क्या मीनिंग होता है, क्लोज इंटरवल में जो एंड पॉइंट्स होते हैं x उसके इक्वल भी हो सकता है। ओके, यूनियन 2 टू इंफिनिटी, सिंपल। यही आपका इस इनइक्वालिटी का फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, अच्छा ये फर्स्ट क्वेश्चन था तो थोड़ा सा बेसिक से मुझे बताना पड़ा। जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे उसमें इतने डिटेल में नहीं करेंगे, जैसे कि ये सेम क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आता है तो आप कर सकते हैं ओरली विदाउट पेन एंड पेपर। देखते हैं, देखिए ये क्वेश्चन देखिए, सॉरी कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको क्या दे रखा है, इसमें आपको फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस एक्सप्रेशन इज लेस देन इक्वल टू 0। तो दो पार्ट में ब्रेक कर लीजिए। पहले तो मैं फाइंड करूंगा क्या, कहाँ पे ये नेगेटिव होगा, एक्स स्क्वायर -3x+2 लेस देन 0। ये नेगेटिव कहाँ होता है, एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नेगेटिव कहाँ होता है, बिटवीन द रूट्स। अगर यहाँ पे इनइक्वालिटी को मैं भूल जाऊं, इक्वालिटी का साइन होता तो दो रूट्स इसके क्या होते, +1 एंड +2, +1 एंड +2। और ये एक्सप्रेशन बिटवीन द रूट नेगेटिव होता है, तो 1 और 2 के बीच में ये नेगेटिव वैल्यू लेगा। तो जब भी x मेरा 1 से 2 के बीच में लाई करेगा तभी ये एक्सप्रेशन नेगेटिव होगा। तो इस पार्ट का तो ये सॉल्यूशन आ गया। बचा इक्वल टू के लिए क्या आता है आपका, अगर आपको इक्वेशन दी होती x² -3x+2 इक्वल टू 0, तो इसके दो सॉल्यूशन होते हैं आपको पता है, x इक्वल टू 1 +1 एंड +2। अगर आप इन दोनों सॉल्यूशन को कंबाइन करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 2। यही इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन हो जाएगा। x की अगर x मेरा 1 और 2 के बीच में लाई करता है इंक्लूडिंग बोथ 1 एंड 2, देन ओनली दिस एक्सप्रेशन विल बी लेस देन इक्वल टू 0। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू 1 2, इसको कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल। देखिए तीन टाइप के हमारे पास इंटरवल होते हैं, क्लोज्ड। क्लोज इंटरवल से क्या मतलब है, मान लीजिए आपको ऐसा दिया है, x जो है आपका मान लीजिए 1 और 5 के बीच में लाई कर रहा है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, x बिलोंग्स टू 1 टू 5। यहाँ जो ब्रैकेट पे ऑब्जर्व करें अगर आप ध्यान से, तो ब्रैकेट मैंने ऐसे लगाए हैं, इसका मतलब होता है कि x 1 के इक्वल हो सकता है। देखिए, और जो सेकंड आपको इंटरवल, सेकंड टाइप ऑफ इंटरवल जो होता है दैट इज ओपन इंटरवल। देखिए ओपन इंटरवल में क्या होता है, एंड पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होते। इसको मैं क्या लिखूंगा, देखिए इसको मैं बोलूंगा x बिलोंग्स टू 1 टू 5। देखिए इसमें ब्रैकेट मैंने कैसे लगाया, ऐसे लगाया। इसका मतलब होता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को इस ब्रैकेट से डिनोट करते हैं और इसका क्या मीनिंग होता है कि इसमें ओपन इंटरवल में जो एंड पॉइंट्स हैं x उनके इक्वल नहीं हो सकता, या एंड पॉइंट्स आप कह लीजिए इंक्लूड नहीं हो सकते। थर्ड इंटरवल की अगर मैं बात करता हूं, दैट इज सेमी ओपन कह लीजिए आप, या सेमी क्लोज्ड कह लीजिए, जिसमें कि एक इंटरवल आपका ओपन होगा, एक पॉइंट इंक्लूड होगा और दूसरा पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा। आइदर यू कॉल इट एज सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन, इट डजंट मैटर।
देखिए इसमें मैं क्या लिखता हूँ, देखिए मान लीजिए आपको ऐसा दिया है, x जो है 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू है और लेस देन 5। इसको मैं क्या लिखूंगा, x बिलोंग्स टू 1 टू 5, 5 पे ओपन 1 पे क्लोज्ड। अगर आपको ऐसा दिया है x बिलोंग्स टू लेस देन इक्वल टू 6, इसको मैं कैसे लिखूंगा, x जो है x बिलोंग्स टू 1 पे ओपन एंड 6 पे क्लोज्ड। ओके, इसको मैं क्या बोलूंगा, देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड में क्लोज्ड है, राइट में ओपन है। ये वाला जो इंटरवल है लेफ्ट में ओपन है, राइट में क्लोज है, तो इसको मैं कह सकता हूं सेमी ओपन या सेमी क्लोज। यही तीन इंटरवल होते हैं हमारे पास। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें आपको दे रखा है, देखिए फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच दिस एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। देखिए जब ये इक्वल टू जीरो होगा, एक्स की दो वैल्यू क्या आएगी, +2 एंड +3। अब जैसा कि आपको पता होगा कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आउटसाइड द रूट पॉजिटिव वैल्यू लेता है। अगर मैं +2, यहाँ पे +2 और यहाँ पे +3, इन दोनों पॉइंट्स को मार्क कर देता हूं, आउटसाइड द रूट ही पॉजिटिव होता है। तो जब भी मेरा x 3 से ग्रेटर होगा और 2 से छोटा होगा तभी ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा। तो x की किस वैल्यूज के लिए पॉजिटिव होगा, x बिलोंग्स टू -∞ टू, अच्छा इसमें दोनों में आप जब कंबाइन करेंगे, अगर यहाँ पे इक्वल टू दे रखा है तो ये जो रूट्स है जहां पे जीरो हो रहा है उनमें क्लोज इंटरवल कर लीजिएगा, दोनों को हम सेपरेटली कंबाइन नहीं करेंगे। -∞ से टू यूनियन 3 टू इंफिनिटी, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, देखिए मैं फिर से बताता हूं, जब भी आपको ऐसा दिया हो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो या लेस देन इक्वल टू जीरो, तो पहले तो आप वो वैल्यूज निकाल लीजिए जहां पे ये पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव कहाँ होता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, आउटसाइड द रूट। और ये जीरो के इक्वल भी हो सकता है, जीरो कहाँ होता है, एट द रूट्स। जब भी ऐसा दिखे आपको तो ये जो एंड पॉइंट्स हैं इन पे आप इंटरवल क्लोज्ड कर लीजिए। अगर यहाँ पे इक्वल टू जीरो नहीं है तो यहाँ पे ओपन इंटरवल आ जाएगा, सिंपल। तो x की जब भी x मेरा 2 से छोटा होगा या 3 से बड़ा होगा इंक्लूडिंग बोथ, तो ये एक्सप्रेशन मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखिए इसमें देखिए क्या पूछा है आपसे, x² -12x + 35 लेस देन जीरो। अब देखिए इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, अगर मान लीजिए यहाँ पे इनइक्वालिटी नहीं होती तो इस इक्वेशन के रूट्स आपको पता है। रूट्स कैसे जल्दी फाइंड करते हैं मैंने आपको बताया था। इस इक्वेशन के दो रूट्स हो जाएंगे +5 एंड +7। अब हमें x की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए एक्सप्रेशन नेगेटिव वैल्यू दे, तो बिटवीन द रूट्स क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा नेगेटिव वैल्यू देता है। तो आप डायरेक्टली लिखेंगे x बिलोंग्स टू, व्हेन x बिलोंग्स टू 5 to 7 ओपन इंटरवल, देन दिस एक्सप्रेशन वुड बी नेगेटिव, या ये एक्सप्रेशन तब नेगेटिव वैल्यू देगा, सिंपल। क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू जीरो नहीं है। अगर यही क्वेश्चन होता आपके पास, मान लीजिए ये क्वेश्चन होता आपके पास x² -12x + 35 लेस देन इक्वल टू जीरो, तो इसमें मैं क्या करता, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 5 to 7। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। देखिए इसमें आपको दे रखा है x² + x - 6 लेस देन जीरो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस एक्सप्रेशन इज नेगेटिव। ओके, अब देखिए इसमें अगर मान लीजिए इनइक्वालिटी नहीं होती तो इस इक्वेशन के रूट्स बता दीजिए मुझे। +x - 6 इक्वल टू जीरो, इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था b पॉजिटिव है, इसमें c नेगेटिव है। तो जो रूट आपका, जो फैक्टर आपका मैग्नीट्यूड में बड़ा होगा उसके साथ नेगेटिव साइन आएगा। 6 को आप इसमें ब्रेक करेंगे अगर टू फैक्टर्स में, 2 और 3 में, तो इन दोनों का डिफरेंस 1 यहाँ पे अवेलेबल है। तो रूट्स हो जाएंगे आपके x इक्वल टू -3 एंड +2, ये दोनों रूट्स हो जाएंगे इस इक्वेशन के। और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा बिटवीन द रूट्स नेगेटिव होता है। तो मैं क्या बोलूंगा, देखिए यहाँ पे -3 एंड यहाँ पे +2। अगर मेरा x -3 और 2 के बीच में लाई कर रहा है तो ये एक्सप्रेशन नेगेटिव होगा। आप सीधा लिखेंगे व्हेन x बिलोंग्स टू -3 to 2 ओपन इंटरवल, देन दिस एक्सप्रेशन वुड बी नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। देखिए
इसमें आपको दे रखा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच दिस एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव। देखिए, अगर मान लीजिए मैं इनइक्वालिटी भूल जाता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, इस इक्वेशन के दो रूट्स बता सकते हैं आप। देखिए, इसमें बी नेगेटिव है, सी भी नेगेटिव है, तो ऐसे इक्वेशन के एक रूट पॉजिटिव होता है, एक रूट नेगेटिव होता है। अब देखिए, क्योंकि इसमें बी नेगेटिव है, तो जो फैक्टर आपका मैग्नीट्यूड में बड़ा होगा, जो रूट, उसके साथ पॉजिटिव साइन आएगा। अगर इसमें देख सकते हैं आप, प्रोडक्ट क्या आ रहा है, सिक्स। सिक्स को अगर आप ब्रेक करते हैं टू और थ्री में, इसके फैक्टर्स आ जाएंगे टू एंड थ्री, और थ्री बड़ा है तो थ्री के साथ पॉजिटिव साइन आएगा, प्लस थ्री एंड माइनस टू। और हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच दिस एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव। देखिए, और जैसा कि मैंने आपको बताया, एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पॉजिटिव कहाँ होता है, आउटसाइड द रूट। नेगेटिव कहाँ होता है, बिटवीन द रूट। तो जब भी मेरा एक्स थ्री से बड़ा होगा और माइनस टू से छोटा होगा, तभी एक्सप्रेशन पॉजिटिव वैल्यू लेगा। तो x की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू पे ओपन इंटरवल, यूनियन थ्री टू इन्फिनिटी। ओके, जब मेरा x इस रेंज में लाई करेगा, तभी ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव वैल्यू लेगा। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इसमें आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस ट्वेल्व लेस देन इक्वल टू जीरो। देखिए, अगर मैं इसके रूट्स निकालता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो, इसमें ए बी सी तीनों पॉजिटिव हैं, तो इसके दोनों रूट्स नेगेटिव आएंगे, और इसके दोनों रूट्स आते हैं माइनस टू एंड माइनस फोर। अब आपको पता है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नेगेटिव कहाँ होता है, बिटवीन द रूट्स। तो यहाँ पे देखिए, माइनस टू और माइनस फोर को अगर मैं प्लॉट करता हूँ, माइनस फोर यहाँ, माइनस टू यहाँ, जब भी मेरा एक्स माइनस फोर और माइनस टू के बीच में होगा, तभी एक्सप्रेशन नेगेटिव वैल्यू लेगा। और ये जीरो कहाँ लेगा, माइनस फोर और माइनस टू पे जीरो हो जाएगा। तो ये इसका क्या आंसर आएगा, x बिलोंग्स टू माइनस फोर एंड माइनस टू, क्लोज इंटरवल। ओके, जब भी x मेरा माइनस फोर और माइनस टू के बीच में होगा, इंक्लूडिंग बोथ, देन दिस एक्सप्रेशन विल टेक नेगेटिव वैल्यू इंक्लूडिंग जीरो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। देखिए, इसमें आपको दे रखा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ट्वेंटी इज लेस देन जीरो। अब देखिए, इस पहले तो मैं इनइक्वालिटी अगर भूल जाइए, तो इक्वेशन आपके पास क्या आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ट्वेंटी इक्वल टू जीरो। देखिए, इसमें b नेगेटिव है, c भी नेगेटिव है, तो इसका एक रूट पॉजिटिव होगा और एक रूट इसका नेगेटिव होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, x का कोफिशिएंट इस केस में नेगेटिव है, तो जो भी फैक्टर, जो भी रूट जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, जो भी रूट जो मैग्नीट्यूड में बड़ा है, पॉजिटिव साइन, उसके साथ पॉजिटिव साइन आएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा x इक्वल टू, इसके दो रूट्स हो जाएंगे, प्लस फाइव एंड माइनस फोर। ट्वेंटी को अगर आप स्प्लिट करते हैं फोर और फाइव में, क्योंकि इसमें x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो जो रूट मैग्नीट्यूड में बड़ा है वो पॉजिटिव होगा, और जो छोटा है वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, दो रूट्स ये हो गए, और आपको x की वो वैल्यूज चाहिए जिसके लिए ये एक्सप्रेशन नेगेटिव वैल्यू ले। आपको पता है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नेगेटिव वैल्यू कहाँ लेता है, बिटवीन द रूट्स। तो जब भी मेरा x माइनस फोर और फाइव के बीच में लाई करेगा, ओपन इंटरवल x बिलोंग्स टू माइनस फोर टू फाइव, देन दिस एक्सप्रेशन विल टेक नेगेटिव वैल्यू। आई होप आपको समझ में आया होगा। In the next class, we'll discuss, we'll move further. Till then, thanks for watching.